Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं जितेश नागर आपका इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जो आपके राजस्थान पुलिस में महिला और बाल संरक्षण से संबंधित जो कानून जुड़े हैं उसकी अगली क्लास लेने जा रहे हैं। अब तक हमने जो पढ़ा उससे आगे की बात करते हैं। भारतीय दंड संहिता में कि धारा 375 क्या कहती है, रेप क्या होता है। देखिए, आप लोगों ने वैसे तो सुना होगा कि रेप हो गया, बलात्कार हो गया, और रेप का मतलब एक ये माना जाता है किसी भी पुरुष या स्त्री के द्वारा जो संबंध बना लिया जाता है और जबरदस्ती से, उसको रेप की श्रेणी में माना जाता है। उसके साथ साथ भी धारा 375 में परिभाषा दी गई है, उसमें बताया गया है वो तो ठीक है, विदाउट कंसेंट और फोर्सफुली यदि किसी महिला के साथ संबंध बनाए जाते हैं रेप की श्रेणी में आता है। लेकिन उसके साथ साथ और भी कुछ है जो रेप की श्रेणी में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध, बिल्कुल इस बात को ध्यान रखने की बात है, विदाउट कंसेंट, उसकी कंसेंट होनी नहीं चाहिए, उसकी सहमति के बिना, सबसे पहली बात करी कि उसकी सहमति नहीं होनी चाहिए। दूसरा कहता है कि मृत्यु या चोट का भय दिखाकर उस महिला को मृत्यु या चोट का भय दिखा दिया जाता है कि तेरे साथ ये कर दिया जाएगा, अदरवाइज तुझे हमारे साथ संबंध नहीं बनाएगी, तो भी रेप की श्रेणी में आता है। या धोखे से कोई ले गया और उसके साथ भी सहवास करता है तो भी रेप की श्रेणी में आता है। या विकर्षितता या मत्ता के अधीन सहमति, उसको दारू पिला दी या कोई पागल है तो फिर उसके साथ संबंध बनाता है। या 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ बिना सहमति के संबंध बनाता है, ये सब रेप की श्रेणी में आता है। इसलिए सिंपल बात करें तो यदि कोई भी पुरुष किसी स्त्री के साथ बिना उसकी सहमति के उसको या उसके किसी भी संबंधी को भय दिखाकर या धोखे में डालकर उसके जो संबंध बनाता है, रेप कहलाता है। देखिए, सबसे बात ध्यान रखना, यदि आपसे पूछता है रेप की परिभाषा किस धारा में है तो 375 में बतानी है। और रेप के लिए यदि इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, रेप के लिए यदि पूछता है सजा किसमें है तो धारा 376 में। तो बलात्कार के लिए जो दंड की बात करते हैं, सजा है कठोर कारावास जो 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकता है, और जो जुर्माना होगा वो असीमित होगा। देखिए, इसी में 376 में बताया गया है, यदि कोई पुलिस अधिकारी, लोक सेवक, सशस्त्र बल का सदस्य, जेल, प्रतिप्रेषण गृह और अस्पताल का कर्मचारी या प्रबंधक भी किसी महिला के साथ रेप करते हैं तो उनको भी इस धारा के अधीन दंडित किया गया है। सजा की बात करें तो सजा वही सेम है, 10 वर्ष से आजीवन कारावास, और जो जुर्माना है वही असीमित है। यदि किसी सामान्य व्यक्ति ने या किसी भी पुलिस अधिकारी, लोक सेवक ने रेप किया है तो उसको 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा, और जो जुर्माना मिलेगा वह असीमित मिलेगा। धारा 376 में 2-3 पॉइंट हो रहे, वो क्या कहते हैं, यदि 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ रेप किया जाता है तो उसके लिए जो सजा है 20 वर्ष से आजीवन कारावास। इसका मतलब जब कोई न्यायाधीश सजा देगा तो कम से कम 20 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास तक, जुर्माना असीमित। अब देखो, इसमें याद करने की बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जुर्माना पीड़ित के चिकित्सा हुए, मतलब कि जो मेडिकल उसने खर्च किया हुआ है, और पुनर्वास की पूर्ति का मतलब है कि उसको उसी स्थिति में लाने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। मान लीजिए किसी ने मेडिकल पे 20,000 खर्च किए और पुनर्वास के लिए 50,000 और आवश्यकता है, तो अब न्यायाधीश उसके ऊपर 70,000 रुपए का जुर्माना कर सकता है। तो जो भी, या और इसके बाद एक अगला रूल कहता है कि जुर्माने का संदर्भ याद रखना, पीड़ित को किया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पीड़ित को किया जाएगा। यह जो संशोधन जोड़ा गया, जो हमने पढ़ा अभी, सन 2018 में जोड़ा गया। इसी में धारा 376 कहते हैं, पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृति, क्या तो आप उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से या विकृति मतलब पागल करने के आशय से कोई भी रेप करता है तो उसके लिए क्या कहता है, यदि किसी पुरुष के द्वारा किसी स्त्री के साथ संभोग उसकी मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए किया जाता है कि कोई
को उसकी ऐसे रेप करता है कि वो महिला की डेथ हो जाए या ऐसे करता है कि वो पागल हो जाए, तो सजा मृत्युदंड या 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक। जो जुर्माना होगा वो असीमित होगा, कितना भी। देखिए धारा 376 ए बी 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्कार के लिए दंड। यदि कोई भी पुरुष किसी 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्कार करता है तो इसमें यह बताया गया है कि उसके लिए भी 20 वर्ष से आजीवन कारावास सजा, मृत्युदंड, जुर्माना असीमित। वही बात जो हमने पहले पढ़ी थी अभी कि नो जुर्माना पीड़ित के चिकित्सा में जो मेडिकल खर्चा है, पुनर्वास जो उसको पुनः उसी स्थिति में लाने के लिए न्यायोचित और युक्त होगा। जो न्याय पीड़ित जो है, जुर्माना जो है पीड़ित को दिया जाएगा। और ये संशोधन जो है सन 2018 में किया गया। धारा 376 भी पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन अर्थात सहवास। ये कह रहा है यदि कोई पति अपनी पत्नी के साथ सहवास करता है, लेकिन कब? जब उस पत्नी ने पृथक्करण की डिग्री प्राप्त कर ली हो, अर्थात दोनों अलग अलग रहने लग गए हो, उसके बाद भी यदि पति अपनी पत्नी के साथ मैथुन करता है तो उसको 2 से 7 साल तक की सजा, जुर्माना असीमित। देखिए जुर्माना असीमित का मतलब ये होता है कि ये न्यायालय के विवेक पे है, यह न्यायालय के विवेक पर डिसाइड करता है कितना जुर्माना लगाए, कितना वह उचित है। 376 सी कहता है प्राधिकारी में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन। यदि किसी भी प्राधिकार में कोई स्त्री है और उस प्राधिकार में होने के बाद उसके साथ सहवास किया जाता है तो उसके बारे में, मान लीजिए कोई जेल में महिला आई, उसको रात को लॉकअप में रखा और किसी पुलिस अधिकारी ने उसके साथ संबंध बनाए तो 376 सी कहता है कि रेप है। यदि कोई भी जेल, प्रति प्रेषण गृह, अस्पताल का प्रबंधक या किसी महिला के साथ बलात्कार करता है, कब? जब उसकी कस्टडी में हो वहां पे, तो सजा है 5 से 10 साल तक, जुर्माना है असीमित। धारा 376 डी सामूहिक बलात्कार, जिसको हम इंग्लिश में गैंग रेप बोलते हैं, ये कहता है जब किसी भी स्त्री के साथ एक या एक से अधिक व्यक्ति बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं, गैंग रेप कहलाता है। मान लीजिए कोई एक स्त्री और उसके साथ 2 वो कर रहे हैं, कोई भी सहवास कर रहे हैं, रेप कहलाएगा, गैंग रेप कहलाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे, तो सजा 20 वर्ष से आजीवन कारावास, जुर्माना असीमित। जुर्माना वही हमने बात की थी पहले भी कि जो पीड़ित को चिकित्सा है और पुनर्वास की पूर्ति कर दे उसके हिसाब से दिया जाएगा, और जुर्माना जो दिया जाएगा वह पीड़ित को दिया जाएगा। इसलिए 376 डी में ध्यान रखना, गैंग रेप की बात करता है। धारा 376 डी 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्कार के लिए दंड। यदि कोई भी व्यक्ति 16 साल से कम की स्त्री के साथ बलात्कार करता है सामूहिक रूप से, मतलब गैंग रेप की बात कर रहा है ये 16 साल से, तो सजा आजीवन कारावास, जुर्माना असीमित। 376 डी भी कहता है यदि 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो सजा मिलेगी आजीवन कारावास या मृत्युदंड, जुर्माना असीमित। हमने पहले भी पढ़ा कि जुर्माना जो निर्धारित किया जाएगा वो पीड़ित की चिकित्सा व्यय और पुनर्वास की पूर्ति के हिसाब से किया जाएगा। जुर्माना पीड़ित को दिया जाएगा। और सन 2018 में ये दोनों संशोधन किए गए हैं, दोनों धारा सन 2018 में जोड़ी गई है। देखिए अभी हमने सामूहिक गैंग रेप के बारे में पढ़ा है, तो सामूहिक गैंग रेप को 3 सेक्शन में दिया गया है, धारा 376 डी में, धारा 376 डी ए में, धारा 376 डी बी में। अब सबसे पहले हम बात ये कर लेते हैं 376 डी, तो कहता है जब कोई भी व्यक्ति किसी भी आयु के महिला के साथ गैंग रेप किया जाता है, 376 डी। 376 डी ये कहता है कि 16 वर्ष कि 16 वर्ष तक से कम किए उसके साथ, और 376 डी भी कहता है कि 12 वर्ष से कम। इसका मतलब 12 वर्ष से कम 376 डी में दंडित किया जाएगा, 12 से 16 के बीच में 376 डी ए में किया जाएगा, और 16 से ऊपर जो भी होगा वो दंडित किया जाएगा धारा 376 डी में। अब इसके बाद धारा 376 डी कहता है पुनरावर्ती अपराधियों के लिए दंड। यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त सभी अपराध की पुनरावृत्ति करता है, सीधी सीधी बात है,
कोई भी 376 ए बी सी डी डी ए डी बी जो हमने अभी पढ़े हैं, किसी भी अपराध को दोबारा करता है, एक बार कर दिया उसके बाद वो छूट के आ गया, छूट के आने के बाद दोबारा यदि वह अपराध को करता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है, आजीवन कारावास या मृत्युदंड, जुर्माना जो असीमित होगा। अपने राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन पाने के लिए मेरे साथ बने रहें और कल आगे बात करेंगे इसी में लास्ट सेक्शन की, और सेक्शन के बाद आपको इसमें जो अब तक पढ़ा दिया इसके जो क्वेश्चन है